बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसान कुकिंग में आज मैं आपको मछली को साफ़ करने की और फिर उसके स्मेल ख़त्म करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। ये हम सिर्फ़ एक ही इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, उससे मछली बिल्कुल साफ़ और बग़ैर भू के हो जाएगी। किसी भी किस्म की इसमें कोई स्मेल नहीं रह जाएगी। ये देखिए मेरे पास ये मछली है। इसको जब मैंने बाज़ार से ख़रीदा तो इसके ऊपर वो लोग नमक और अजवाइन लगा देते हैं। उसको मैंने अच्छी तरह से धो दिया। धो देने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में रख लिया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर वो इंग्रेडिएंट्स लगाऊंगी जिसकी वजह से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रेनर से निकाल कर अब मैं इसे एक खुले बर्तन में डाल लूँगी। हमने क्या करना है, कोई 6-7 चम्मच बेसन के हमने मछली के ऊपर इस तरह से छिड़क देने हैं और फिर उसको हमने हाथों के साथ अच्छी तरह से मछली के साथ मल देना है और मछली को उलट पलट कर सारे मछली में इस बेसन को अच्छी तरह से मिला देना है। और बस थोड़ी देर के लिए हम इसको रखेंगे 2 से 4 मिनट तक और फिर उसके बाद हम इसको खुले पानी से धो लेंगे और मछली जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और बहुत ही इसकी जो स्मेल है आराम से निकल जाएगी। बेसन के लगा देने के बाद आपको मछली की स्मेल दूर करने के लिए किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मछली को धोने में, उसकी स्मेल दूर करने के लिए, कभी हम इसके ऊपर लस्सी लगा रहे होते हैं, आटा लगा रहे होते हैं, तेल लगा रहे होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें हम इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। अगर आप इसको बेसन के साथ धोते हैं तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मिक़दार में बेसन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास 1.5 किलोग्राम मछली है। इसके मैंने पीसेस करवा लिए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने 6 से 7 चम्मच सिर्फ बेसन जो है वो छिड़की है। और उसके बाद ये देखिए मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह से धो लूँगी और मछली हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और बग़ैर स्मेल के हो जाएगी। ये देखिए मछली बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है और अब हम इसे फिर से स्ट्रेनर पे निकाल कर इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और बस फिर हमारी मछली रेडी है पकाने के लिए या फ्राई करने के लिए।